बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज हम वो चीज़ें आपको बतलाएंगे जिनसे वज़ू टूट जाता है और उन्हें नवाक़िज़ वज़ू कहा जाता है, यानी वो चीज़ें जो वज़ू को तोड़ देती हैं। तो नवाक़िज़ वज़ू जो आज हम बयान करेंगे वो कुल 8 हैं। नवाक़िज़ वज़ू जो हम बयान करेंगे वो 8 हैं। नवाक़िज़ नाक़िज़तुन की जमा है, जिसका मतलब है तोड़ने वाली चीज़। नवाक़िज़ यानी जो वज़ू को तोड़ देते हैं। तो ये कुल 8 हैं। इनमें सबसे पहले नंबर 1 नाक़िज़ वो है पेशाब का या पखाने का करना, या इन दोनों रास्तों से किसी और चीज़ का निकलना। एक इंसान ने पेशाब किया या पखाना किया या इन दोनों रास्तों से कोई और चीज़ निकली तो उसका वज़ू टूट जाएगा। दूसरी चीज़ जो नाक़िज़ वज़ू है वो है खून का या पीप का निकलना। खून का या पीप का निकलना बदन के किसी हिस्से से और बह जाना। बदन के किसी हिस्से से खून या पीप का निकलना और बह जाना। ये बह जाना इस कैद इसलिए लगाई है कि अगर खून निकला और खाल के अंदर ही रहा, बाहर नहीं निकला, बहा नहीं, तो खून नहीं, जो वज़ू नहीं टूटेगा। बहना ज़रूरी। नंबर 3 मुंह भर के कै करना। मुंह भर के कै करना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स को कै आ जाए या उसकी नक्सीर फूट जाए या मज़ी खारिज हो जाए तो उसको चाहिए कि वो वज़ू कर ले। यानी इन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है, जिसके अंदर कै का ज़िक्र भी फरमाया। चौथा नाक़िज़ लेट कर या सहारा लगाकर, लेट कर या सहारा लगाकर सो जाना। अगर कोई शख्स लेटा और सो गया वज़ू टूट जाएगा। और अगर किसी शख्स ने कोई बैठा हुआ है और बैठे बैठे किसी चीज़ से टेक लगाई, सो गया, किसी ऐसी चीज़ से सहारा लगाया कि अगर उसको हटा दिया जाए और ये गिर जाए तो इससे वज़ू टूट जाएगा। कि नमाज में कहकहा मारना, कहकहा मारना, इससे वज़ू टूटेगा, ये नहीं टूटेगा। नमाज में ये 5वां नाक़िज़ है। नमाज में कहकहा मारना या कहकहा मारना, इससे वज़ू टूटेगा ही नहीं। आम तौर पर अगर किसी ने नमाज के बाहर कहकहा मारा तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा। कोई हंसा ऊंची आवाज़ से, नमाज नहीं पढ़ रहा तो वज़ू टूटेगा? नहीं टूटेगा। लेकिन नमाज के अंदर अगर उसने नमाज पढ़ रहा है और नमाज में किसी की बात सुन ली या अपनी कोई बात उसे याद आ गई और उसने कहकहा मारकर हंसा, कहकहा उसे कहते हैं कि साथ वाला भी सुन ले। कहकहा उसे कहते हैं कि साथ वाला भी सुन ले। तो इतनी ज़ोर से हंसा तो साथ वाले भी सुन लिया तो इससे वज़ू टूट जाएगा उसका। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि जो शख्स तुम में से नमाज में हंसे तो वो वज़ू को दोहरा ले। ये क्योंकि बज़ाहिर इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे वज़ू टूटता है, यानी ना कै आ रही है मुंह भर के, ना पेशाब और पखाना उसने किया है, ना उसका खून बहा है, ठीक है ना मजनू और दीवाना भी नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, उसने ज़ोर से हंसा ही है। तो ये बतौर तंबी और बतौर सज़ा के उसको कहा जा रहा है कि अब नमाज के अंदर ऐसी हरकत की है इसने, तो अब जाओ और जाके वज़ू करके आओ और नए सिरे से नमाज पढ़ो। तो कहकहा मारना नमाज के अंदर, इससे भी वज़ू टूट जाता है। एक है कहकहा, इसके अंदर कुछ तफसील मैं आपको बतला दूं कि एक है कहकहा कि कहकहा यानी ज़ोर से हंसना कि पास वाला भी सुन ले, इससे तो वज़ू भी टूट जाता है, नमाज भी टूट, ज़ाहिर नमाज भी गई, जब वज़ू गया तो वज़ू भी टूट गया, नमाज भी टूट गई। और दूसरा है ज़िहक, हंसना, यानी थोड़ा सा हंसा, कोई बात याद आ गई है, किसी ने कोई लतीफ़ा इधर सुना रहा था, उसने कान उधर धरे हुए थे। नमाज के अंदर भी ऐसे हो जाता है ना बाज़ औक़ात,
या उसने कोई अपनी बात याद की और उसे हंसी आ गई, तो उसने क्या किया भाई, हंस पड़ा, और हंसा ऐसा कि अपने आप को आवाज़ आई अपने आप को, तो इससे वज़ू नहीं टूटेगा, नमाज टूट जाएगी। पहले कह कैसे, वज़ू भी गया नमाज भी गई, और ज़हक यानी हंसना, इससे वज़ू तो नहीं टूटा लेकिन नमाज टूट जाएगी। और नंबर 3 है तबस्सुम यानी मुस्कुराना। कोई बात याद आई और वो मुस्कुरा दिया, जिसके अंदर जो है ना वो दांत नहीं खुले उसके, और दांत भी ज़ाहिर, हल्का सा मुस्कुराया, तो उससे जो है ना वज़ू टूटेगा ना नमाज टूटेगी। तो ये 3 चीज़ें भी याद रखने की हैं भाई। तो छठा, बीमारी या किसी और वजह से बेहोश हो जाना, इससे भी वज़ू टूट जाएगा। सातवां ये है कि रीह यानी हवा का पीछे से निकलना। रीह यानी हवा का पीछे से निकलना, इससे भी वज़ू टूट जाता है। रीह यानी हवा का पीछे से निकलना, इससे भी वज़ू टूट जाता है। रीह कहते हैं जैसे जब इंसान, हवा का खारिज होना, ये कभी आवाज़ से होता है, कभी बग़ैर आवाज़ से होता है। मन काना लहू फुसात, मन काना मिनकुम फुसातुन औ ज़ुरातुन। फुसात कहते हैं बग़ैर आवाज़ के हवा का खारिज होना। आवाज़ नहीं आई लेकिन हवा खारिज हुई, बू महसूस हो रही है, तो इससे भी वज़ू टूट जाएगा। या ज़ुरात कहते हैं आवाज़ के साथ हवा का निकलना, दोनों तरह से वज़ू टूट जाता है, दोनों से वज़ू टूट जाता है। 8वां नाक़िज़, मजनू या दीवाना हो जाना। मजनू या दीवाना हो जाना यानी एक इंसान के होश खो बैठा है इंसान, इसे कहते हैं मजनू हो जाना। ये भी एक बीमारी होती है कि कुछ देर के लिए मजनू रहा, उसके बाद जब होश आया तो फिर इस अगर पहले से बावजू था तो अब इसका वज़ू ख़त्म हो गया, इसका वज़ू टूट गया। तो ये वो मसाइल हैं जिनसे वज़ू टूट जाता है। तो 8 कुल नाक़िज़ वज़ू, नवाक़िज़ वज़ू मैंने अर्ज़ किए। बाद लोग ये कहते हैं भाई गाली दी उसने, भाई ओहो अल्लाह तौबा तौबा, उसने अभी तक वज़ू नहीं किया, ऐसी नमाज़ पढ़ ली, गाली दी और ऐसी नमाज़ पढ़ ली भाई मौलाना साहब उसने। तो भाई गाली देने से वज़ू नहीं टूटता, अपनी तरफ से मसाइल नहीं बनाने। हाँ, मसले को पूछ लेना है, अगर कोई मसला नहीं आता तो पूछ लें। वमा अलैना।